ठीक है भाई। तो हम लोग अभी टेबल देख रहे थे। टेबल में अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, बस बेसिक बेसिक टैग देखा, दो तीन टैग हम लोगों ने लगा लिया। हमने क्या लगाया था, एक टाइटल लगाया था, उसके बाद टाइटल के बाद टेबल टैग लिया, उसमें मैंने एक बॉर्डर पास कर दिया था। बॉर्डर जरूरी नहीं है, तब जरूरी है जब आप सेपरेशन चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा दिखे कि कॉलम टाइप में है, सेल दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टी आर लगाया था, टी डी लगा दिया था, टी आर लगाया था, टी डी लगा दिया था, और टेबल हमारा बन के तैयार हो गया था। लेकिन जब बढ़िया टेबल आप बनाओगे तो इस तरह से नहीं लिखना है, ये बस प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, पहली बार आपने लिखा तो प्रैक्टिस के लिए ये सही है। दूसरी बार जब आप लिखेंगे तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा सही तरीके से लिखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे टेबल का टैग हमने लगा लिया। अब इसमें टेबल टैग के लगाने के बाद टेबल तीन पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है, टेबल का हेड होता है जहाँ पे टाइटल वगैरह दिखाई देती है। ठीक है, टेबल की बॉडी होती है जहाँ पे कंटेंट दिखाई देता है। टेबल का फुटर होता है जो नीचे भाग में होता है। देखो, हेड से सबसे ऊपर, बॉडी से बीच में, फुटर सबसे पैर सबसे नीचे होता है। ठीक है, बीच में जो पार्ट है वो बॉडी है। तो हम लोग चलते हैं, लगाते हैं टी हेड। इसके लिए जो हमारा आता है टी हेड आता है। ठीक है, टी हेड आता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, टी एच करके डेटा आता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे डायरेक्ट पास करते हो, HTML में यही बात है, गलत कोड लिखोगे तब भी चल जाता है। ठीक है, अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं। HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। इस वजह से ज़्यादातर मेरे देखो टैग गलत हो रहा था तो यहाँ वहाँ मुझको पता चल जा रहा था। ठीक है, अब जब हम लोग टी हेड लगा रहे हैं तो थोड़ा सा क्या लगा रहे हैं, थोड़ा सा हमें नेम मिल गया। यहाँ पे टी हेड में और भी लगा सकते हो, जैसे आईडी ले सकते हो। नेम मैंने ले लिया, आईडी ले लिया, एज ले लिया, और कोई अदर चीज़ भी ले सकते हैं, कोर्सेस या कुछ भी, जो आप लोग बताओ वही ले लेते हैं। टीएच में क्या हो जाए, यही हमने बनाया था। अब जब हम हेड से टीएच हेड में लगा रहे हैं तो ये देखोगे आप लोग थोड़ा सा बोल्ड आ रहा होगा, मतलब हेडिंग हमें पता चल रहा है कि हाँ ये हेडिंग है या टाइटल है। ठीक है, तो एक्चुअली एक कॉलम का क्या है, हमारा लेबल है। अब इस टी हेड को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और टी हेड के बाहर हमें लिखना, क्या लिखना है, टी बॉडी लिखना है। क्या लिखना है, टी बॉडी। ठीक है, टेबल की बॉडी हो गई। टेबल की बॉडी में हमें क्या बनाना है, अब रो लिखना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, टी आर लेंगे, और टी आर में हम टेबल डेटा लिखेंगे जो पार्टिकुलर सेल में आएगा। आईडी हमारी 01 है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या लेंगे, एक और टीडी हमने ले लिया। टीडी में हमारा नेम क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, आकाश ले लिया। और उसके बाद फिर टीडी है, और टीडी में हमने क्या, एज कुछ भी पास कर दिया, मान लो हमने 20 पास कर दिया। और उसके बाद फिर हमने टीडी लगाया, और टीडी में हमने कोर्स क्या डाला, वेब डेव, हम लोगों ने वेब डेव डाला था। ठीक है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स हमने डाल दिया। अगर इसको आप रन करोगे तो इस तरह से डेटा आपको मिल रहा है, नेम, आईडी, नेम, एज। अब मुझको टाइटल भी पता चल रहा है और कोर्स भी पता चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे कॉलम लगाना चाहूँ तो हमारा सीधा वही चीज है, क्या लगाना पड़ेगा, बॉर्डर लगाना पड़ेगा। बॉर्डर हमने कितना कर दिया, 1px 2px अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 2px कर देंगे ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका कलर भी आता है, कोई बात नहीं, कलर वगैरह सजाना बाद में बता देंगे। अब लिखते हैं कैप्शन। इसमें हमने क्या लिखना है, कैप्शन लिखना है। कैप्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल हम बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कैप्शन लग गया। अब हमें इस टेबल का नाम के साथ थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया, इसी तरह से एक हमने और ले लिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब हमारा क्या हुआ, हेडर ए हो गया है, टेबल का हेड ए है, टेबल की बॉडी ए है, लेकिन टी फुटर अभी हमारा बाकी है। तो अगर हमें इसके नीचे कुछ लगाना है, जैसे
डेटा का इंसाइट्स निकालना होता है, कितने रो एंड कितने कॉलम्स हो गए, या कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपुल कितने हैं, कितने लोग, जैसे किसी भी स्टूडेंट का टेबल होगा तो ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट के ही हो, कुछ ऐप के होंगे, कुछ वेब AIML के होंगे, कुछ अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, हमें इंसाइट्स निकालना, इंसाइट मतलब निकालना है उस टेबल को समराइज करके दे दो, तो नीचे हमें दिखाना पड़ेगा, जैसे टी फुट में मैंने लगा दिया, ठीक है। टी फुट में आप TR एक ले लो, TR में TD डाल दो, TD भी लगा सकते हो। TD में लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल कितने हो गए भाई, हमारे 2 स्टूडेंट टोटल हो गए। अगर मैंने एक टोटल लगा देते, ये हमारे हिसाब से एक समरी बता रहा है आपको, समरी आ रही ना। तो हमें क्या करना है, अगर समरी लगाना किसी चीज का तो हम क्या करेंगे, फुट का, टी फुट का यूज करेंगे, ठीक है, फुटर का। तो अभी हमने क्या किया, हेड का भी यूज कर लिया, बॉडी का भी और टी फुट का। इसको आप लोग करिए, ठीक है, इसको कर लीजिए, आज टेबल खत्म, ठीक है। उसके बाद फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्म जरूरी है, टेबल कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन फॉर्म जनरली हर जगह यूज होता है, ठीक है। किसी से इनपुट भी लेना है तभी फॉर्म, किसी से जैसे इंटर योर नेम, इंटर कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, उसमें भी लिखता है, ठीक है। चलो भाई लिखो जल्दी।